मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो अभी क्लास 10 के बच्चे जो हैं, अभी जस्ट परीक्षा देने वाले हैं। उनका जो फाइनल परीक्षा जो फरवरी में, मध्य में या मार्च में हो सकता है। तो मैं उन बच्चों से बोल रहा हूं जो अभी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, और मेरा टॉपिक ही है कि बच्चे जो हैं, जो क्लास 10 में हैं, स्पेशली बच्चे और बच्चियां, वो परीक्षा की तैयारी कैसे करें। देखो तो बच्चों, सब्जेक्ट कोई भी हो, उससे मतलब नहीं है। हर विषय पर आपको अच्छा से ध्यान रखना है। और सबसे पहले मैं वही ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि किस तरह परीक्षा की तैयारी करें। तो जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट इंग्लिश है आपका, इसमें 2 बुक आपका आता होगा, फर्स्ट और सेकेंड। जो सेकेंड पार्ट में इसमें दिया गया है पैनोरामा। तो पैनोरामा में जो आपका कंटेंट्स है, इसमें 8 चैप्टर है, और उसमें पोइट्री भी जो है, कविता भी 8 है। तो यदि इसको आप सही ढंग से याद करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका क्या है, सबसे पहले आपका क्या तरीका है कि लर्न बाय हार्ट लेसन नेम एंड राइटर्स नेम। तो लेसन नेम जो है और राइटर्स नेम जो है, उसको आपको बढ़िया से याद करना है। दम कंठस्थ याद रहना चाहिए। कोई भी लेसन हो, उसके राइटर कौन हो, ये जरूर याद रहना चाहिए। इसमें से कम आपका 3 या 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, आता ही है। तो ये आपका याद रहना चाहिए। और सबसे पहली बात, जो इधर उधर का जो गाइड आप पढ़ते हैं, वो गाइड न पढ़ के जो मेन बुक है, और वो मेन बुक अगर आप सही ढंग से पढ़ते हैं, उसको बार बार पढ़िए, इतना पढ़िए उसको इतना बार रीडिंग कीजिए कि आपको उसका जो मेन सारांश जो है, जिसको समरी बोला जाता है, वो आपके दिमाग में रहे। तो वहाँ से कोई जगह से क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आपको जवाब दे पाए, इस तरह आपको रहना चाहिए। ऐसा करने से आप मैंने 1 बाय 1 करके, लिटिल बाय लिटिल इसको बोलते हैं, एक एक सब पार्ट को इस तरह इतना पढ़ना है कि उसको बढ़िया से वेल ढंग से, उसमें से आप कुछ भी पूछा जाए तो आपका मैंने कहानी समझ में आनी चाहिए। और कहानी आपको समझ में आ गया तो आप कोई भी प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, और उसके लिए गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। गाइड किसी लिए है, मान लीजिए कि जब नहीं हमको आता है, नहीं समझ में आता है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत देख लिया समझने के लिए, वो उतना ही भर के लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं कहीं स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा गलती होती है, प्रश्न भी गलती दे देता है, उत्तर भी गलती रहता है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि आप अगर अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं, तो गाइड न पढ़ के जो मेन बुक आपका टेक्स्ट बुक है, उसको पढ़िए। वो पढ़िएगा, आपको ढंग से सब कुछ याद हो जाएगा, तो आप बढ़िया से कर सकते हैं, परीक्षा अपना दे सकते हैं। और इसमें आपका क्या आता है, ऐसे आता है। तो ऐसे क्या है, उसको भी आपको मीन्स जनरल टॉपिक जो है 10, 50, 20 जो है, उसको बढ़िया से आपके थोड़ा 5 लाइन 10 लाइन याद कर लेना चाहिए। और याद नहीं हो रहा तो उसको समझ लेने से भी, अगर आप लिखने में सक्षम हैं तो आप लिख भी सकते हैं। लेकिन लिखने के लिए सक्षम कब होते हैं लोग, जब उस आपको सेंटेंस बनाने आता है, वाक्य का निर्माण कर सकते हो, मीन्स नए शब्द का वाक्य रचना कर सकते हो अपने हिसाब से, और किस सेंस में प्रश्न पूछा गया है तो कैसे जवाब देना है, अगर ये आपको पता है तो आप कर सकते हैं इस तरह। अगर ऐसा नहीं तो आपको थोड़ा बहुत सहारा लेना पड़ेगा, आपको याद करना भी पड़ेगा। और याद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है जानते हैं? हमको बोल्ड वाइज में बोल के कम से कम 10 से 20 मिनट पढ़ना चाहिए एवरी डे। 10 से 20 मिनट बोल्ड वाइज में जोर से पढ़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका गला साफ हो जाएगा, फर्स्ट फायदा। दूसरी बात कि आप जो बोलेंगे, आपके बड़े बुजुर्ग सुनेंगे, और गलत हो तो उसको बताएंगे। तो जब हम इस तरह मम होकर पढ़ते हैं, ऐसे लेकर किताब इस तरह मम होकर पढ़ते हैं, बंद मुंह करके, उससे बढ़िया कि हम लोग बोल कर पढ़ें, कि जो पढ़े लिखे जो आपके घर में लोग हैं, आगे बात को सुने तो कम से कम बताएं, और आपको वो क्या करें, उसको मैंने सुधारने की कोशिश करें। तो ऐसा होना चाहिए। तो आप लोग, मैं चाहूँगा कि इस तरह परीक्षा का तैयारी कीजिए। इस बार तो मेरा समय निकल चुका है, लेकिन अगली बार से मैं इसके लिए वीडियो भी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पार्ट वाइज, और उसके लिए मैं लगा हुआ हूँ। जैसे होगा आप लोगों के पास वीडियो भी जाएगा। तो धन्यवाद। आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा पढ़िए। जय बिहार, जय भारत।